गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन वीडियोस के इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों अपना 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन चल रहा है, कंप्लीट सॉल्यूशन, और चैप्टर नंबर चल रहा है अपना 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के अंदर बच्चों हमने पिछली वीडियोस तक 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। 7.2 के भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे पिछली वीडियो में। इस वीडियो में बच्चों एक तो करेंगे इसका 3rd क्वेश्चन, एक इसका 4th क्वेश्चन, अगर टाइम मिला तो 5th भी करेंगे। पहले बच्चों 4th क्वेश्चन कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो पहले तो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय एनी पॉइंट -1 6। बच्चों इसने ये बात बोली है कि 2 पॉइंट है P और Q, इन दोनों पॉइंटों को एक लाइन सेगमेंट जोड़ रही है। P Q ये क्या है? लाइन सेगमेंट। ये इन दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। ये तो बच्चों मान लेते हैं इसको तो x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, और ये बच्चों इसी लाइन के बीच का कोई पॉइंट है तो ये हो जाएगा x3 y3। बच्चों इसके अंदर देखो पिछले क्वेश्चनों के अंदर क्या था, ये चीज़ और ये चीज़ तो दे रखी थी, साथ में अपने को रेशियो दे रखा था। हमको ये चीज़ निकालनी थी उस फॉर्मूले से, सेक्शन फॉर्मूला बताया था ना पिछली वीडियो में। लेकिन अब की बार ये चीज़ दे दी, हमको रेशियो निकालना है। ठीक है, तो रेशियो देखो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। वो ही फॉर्मूला लगना है, सेक्शन फॉर्मूला जो मैंने बताया था। तो देखो उसको कैसे अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बच्चों ये जो रेशियो है ना m1 m2, इसको है ना थोड़ा सा इजी करने के लिए हम क्या ले लेते हैं, जो m1 m2 का रेशियो है ना इसको x और 1 ले लेते हैं। ठीक है, आप m1 m2 लोगे तो भी दिक्कत नहीं है, इसको x रेशियो 1 लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पर रेशियो कौन सा लिया बच्चों, x रेशियो 1। ठीक है, यहाँ पर m1 हो जाएगा x, m2 क्या हो जाएगा 1। अब बच्चों जो सेक्शन फॉर्मूला था वो क्या था, x3 इक्वल टू तो क्या था m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, यही था। बच्चों यहाँ पर अगर अपने को रेशियो निकालना है ना तो y3 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर रेशियो निकालना हो तो y3 की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ये दोनों चीजें निकालनी होती तो y3 की जरूरत पड़ती। आप बच्चों x3 या y3 इन दोनों में से किसी एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके वैल्यू पुट करके रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, वो आप यहाँ पर देखो। x3 की वैल्यू कितनी है -1, m1 कितना है x, x2 कितना है 6, m2 कितना है बच्चों 1, और x1 कितना है -3। m1 प्लस m2 कितना है x प्लस 1। ठीक है, अब इसको जब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 की x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, -x -1, और ये 6x प्लस माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों 3। ठीक है, अब ये माइनस का x दूसरी तरफ जाके प्लस का x, और माइनस का 3 इस तरफ आके प्लस का 3। तो बच्चों 7x किसके इक्वल आ गया, 2 के। तो बच्चों x कितना आ गया यहाँ से 2/7। ठीक है, कितना आ गया अपने पास 2/7। तो बच्चों देखो x 2/7 आ गया। यहाँ पर क्या था x रेशियो 1, तो डिवाइड में 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये x रेशियो 1 हो गया, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 2/7 के। तो बच्चों ये जो m1 m2 की वैल्यू है ये कितनी है, ये यहाँ पर 2/7। मतलब इन दोनों पॉइंटों को जोड़ने वाली जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसके बीच में जो पॉइंट दिया है ना r, वो इन दोनों पॉइंटों को और इस लाइन को 2/7 में डिवाइड करेगी। ये बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों अगर यहाँ पर y3 वाला फॉर्मूला वैल्यू पुट करोगे, लगा के वैल्यू पुट करोगे, मतलब m1 y2 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, तो बच्चों ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, y1 y2 y3 m1 m2 सेम रहना है। तो बच्चों वैल्यू अलग हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट आएगा ना लास्ट में वो सेम आएगा। अब अपना काम एक से चल गया तो दूसरा करने की जरूरत नहीं है हमको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना एक बार इस तरीके से और निकालने की। ठीक है, आपका रिजल्ट बिल्कुल यही आएगा। इसके बाद बच्चों 3rd क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो। इसने बोला है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD.
और आगे क्या दिया बच्चों, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD and 1/5 and Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag। देखो बच्चों इसने क्या बात बोली है, इसने बोला है एक स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कराई गई है, तो उसके अंदर एक ग्राउंड डिज़ाइन किया है इस हिसाब से, चौक पाउडर के हिसाब से कि उसमें है ना 10 लाइनें ऐसे ड्रॉ की हैं, 10 लाइनें ड्रॉ की हैं। जैसे मतलब ये आपका बच्चों रेक्टेंगुलर क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, ठीक है। यहाँ पर बच्चों 100 फ्लावर पॉट्स रख दिए, कितने रख दिए, 100 फ्लावर पॉट्स, 100 है, ठीक है। और हर एक के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो है 1 मीटर का, कितने का है, 1 मीटर का, ठीक है। 1-1 मीटर की दूरी पर है ना 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये 100 फ्लावर पॉट से 1-1 मीटर की उसमें डिस्टेंस पे है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। फिर इसने बोला ऐसे 10 लाइनें ड्रॉ करी है, कितनी, 10 लाइन, ठीक है। फिर कहता है वो जो ये लड़की है ना निहारिका, ये सेकंड लाइन पर भागती है इस हिसाब से, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ना इसका 1/4 कवर करती है, तो 100 का 1/4 कितना होगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब बच्चों आप ग्राफ के हिसाब से देखोगे, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ हो गया, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब इस x एक्सिस पर देखो ये सेकंड रो में भाग रही है, मतलब ये पॉइंट क्या हो गया 2, y एक्सिस में क्या हो जाएगा, ये 1/4 भाग रही है, मतलब 25th फ्लावर पॉट्स तक पहुंची है, मतलब 25th कोई पोजीशन होगी। तो बच्चों इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मान लेते हैं ये लड़की यहाँ पर है, जैसे 25 है ना, तो कहीं मान लेते हैं बच्चों, ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पर है ये लड़की, ठीक है, क्योंकि ये 100 नहीं है ना, तो इसलिए मैंने अंदाजे से बताया आपको। तो ये पॉइंट हो गया इसका, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो रो कौन सी होगी, सेकंड होगी, सेकंड लाइन में भाग रही है, जबकि कॉलम क्या होगा बच्चों, 100 का 4th पार्ट, मतलब निहारिका का पॉइंट कौन सा हो जाएगा, 225। फिर जो सेकंड लड़की है प्रीत, वो 8वीं लाइन में भाग रही है, ठीक है, और वो 20 में इसने क्या बोला है, 1/5 ऑफ टोटल जो अपने है ना फ्लावर पॉट्स या टोटल लेंथ है वहां तक पहुंच पाई है। तो प्रीत के केस में क्या करेंगे, 100 का 1/5 निकालेंगे, 1/5 कितना होगा 20, मतलब 20th पॉट तक पहुंची है ना, 20 मीटर तक पहुंची है, और कौन सी रो में भाग रही है, वो 8th में, मान लीजिए यहाँ पर है, तो 8th रो में भाग रही है, तो x तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है, क्योंकि पहला जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग लेते हैं, दूसरा लेते हैं y के अकॉर्डिंग, तो y के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 20। तो बच्चों ये 2 पॉइंट्स मिल गए निहारिका और प्रीत के। अब ये दोनों लड़कियां यहाँ पर हैं, इनके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच के अंदर एक लड़की और है रश्मि। पहले तो हमको क्या निकालना है, आप अपने इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। एक तो देखो इन दोनों के पास फ्लैग है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, एक तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पहला काम तो करना है आपको ये। दूसरा इसने क्या दिया है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग। अब रश्मि के पास ब्लू फ्लैग और बिल्कुल बीच में, एग्जैक्टली बीच में इसको है ना रखना है, तो हाफ वे में, तो आपको बताना है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। बस बच्चों ये 2 चीजें बतानी है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा ये सारा का सारा जो मैंने ग्राफ के सिस्टम से समझाया है भी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इनके ये कोऑर्डिनेट किस हिसाब से लिए हैं, एक्स एक्सिस के 2 और 8 लिए हैं क्योंकि वो सेकंड और 8th रो में भाग रही थी, इनके 25 और 20 क्यों लिए, क्योंकि एक लड़की जो निहारिका है वो तो 1/4 टोटल के पहुंची थी, और वो दूसरी जो प्रीत है वो 1/5 पहुंची थी। अब ये तो मैंने ग्राफ के हिसाब से बता दिया, अब इसका हम सोल्यूशन कर लेते हैं। बच्चों देखो पहला काम क्या करना है, इनका डिस्टेंस निकालना है। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हमने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर पढ़ा था, क्या था, x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, यही था। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2 मानो, मान लिया। अब यहाँ से इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। इसने पूछा है इन दोनों के बीच में, निहारिका और प्रीत के बीच में एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है, तो बस बच्चों वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से तो आ जाएगा 36, यहाँ से
25। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा ना बच्चों वो कितना होगा, 61 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, कितना होगा, 61 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बच्चों देखो इसने क्या बोला है, हमको क्या निकालना है बच्चों, मिड पॉइंट और निकालना है। अब मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, मिड पॉइंट का मतलब एक रेशियो इधर और एक रेशियो इधर। ठीक है, या तो आप क्या करोगे, देखो x1 y1 x2 y2 तो ये दे ही रखा है, m1 m2 को आप क्या लोगे, 1 1 लोगे, क्योंकि इसने मिड पॉइंट बोला। मिड पॉइंट का मतलब इतनी ही तो डिस्टेंस यहाँ पर है, इतनी डिस्टेंस यहाँ पर है, तो रेशियो दोनों तरफ क्या होंगे, सेम होंगे। या तो आप क्या करोगे, ये जो अपना सेक्शन फॉर्मूला था x3 y3, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करोगे, सारी चीजें दे रखी है x1 y1 x2 y2 m1 m2। यहाँ बच्चों एक मिड पॉइंट का अलग से फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है एक अलग से। अब वो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है वो देखना। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है बच्चों x3 इज इक्वल टू तो होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y3 होता है y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब x1 x2 कितना है, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, 10 बाई 2 कैंसिल आउट किया 5। y1 y2 कितना होगा, 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 45 बाई 2, 22.5। तो बच्चों ये जो रश्मि है ना जिसने ब्लू फ्लैग ले रखा है, इसने अपना ये जो फ्लैग है ये किस पोजीशन पे है इसका, ये x एक्सिस पे तो है 5 और इस पर कितना है 22.5। तो बच्चों एक तो ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो तक के लिए थैंक यू।